हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह की चाय से स्टार्ट किया है। स्वस्तिक तो स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो चाय बनने रखी। साथ ही यहाँ पे मनीष के और मेरे मुनक्का और बादाम और मनीष के लिए सौंफ धनिया का पानी, इसको मैं गरम कर रही हूँ। तो यहाँ पे गरम कर लिया है उनका पानी और बस चाय भी थोड़ी देर में रेडी ही होने वाली है। तो बस मैं चाय दिखाने लगी सामने से आपको। मैं चाय पीऊँगी क्योंकि मेरा थोड़ा सा वही कोल्ड की वजह से कान बंद है, सर दर्द रहता है, तो मैं आजकल चाय ही पी रही हूँ, पानी नहीं पी रही हूँ गर्म सुबह में। तो ये हम दोनों का ट्रे रेडी है और मम्मी डैडी को अलग दे के आऊँगी। बस वो अभी उठ के दवाई ले रहे हैं। बस उसके बाद मैं आई चाय पीने के बाद किचन में वापस, और यहाँ पे 2 से 3 घंटे पहले दाल भिगा के रख दी थी, मूंग की दाल, और इसकी क्योंकि आज चीले बनाने हैं। तो बस उसका पानी निकाल दिया और यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में डाल के अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। तो ये देखिए, दाल को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और बाकी की बची हुई दाल भी मैं इसी तरह से ग्राइंड कर लूँगी और साथ ही उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। हल्दी से और प्यारा सा कलर आ जाता है जैसा मुझे चाहिए, और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हम लोगों को बैटर की रखनी है। इसी के साथ साथ मैं चटनी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए 5 से 6 हरी मिर्ची ली है, 1 बंच अदरक, मैंने यहाँ पे धनिया लिया था, 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, 2 चम्मच अमचूर पाउडर और 3 चम्मच के आसपास मैंने इसमें दही डाली है। और बस हल्का सा पानी भी ज़रूरत है तो लगे तो डालिए, वरना नहीं। और बस इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी कि देखिए क्या बढ़िया सी चटनी बनके रेडी हुई है। साथ ही यहाँ पे पनीर की स्टफिंग बना रही हूँ, जिसको मैंने 20 मिनट पहले गर्म पानी में पनीर रख दिया था, तो वो बहुत सॉफ्ट हो गया था। उसको हाथ से मैश कर लिया। उसके बाद में 1 बारीक बारीक प्याज, हरा धनिया, 2 हरी मिर्ची, नमक, इसमें सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं और अच्छे से उन चीज़ों को मैंने चम्मच से मिला लिया है। तो आप देख सकते हैं क्या बढ़िया सी स्टफिंग जो है हमारी बनके रेडी हुई है। मैं थोड़ा सा पास से भी आप लोगों को दिखा रही थी। बस इसी बीच में मैं मनीष का प्लेट तो दे चुकी हूँ, बाकी सबका प्लेट लगाने लगी हूँ अभी। और नहा के आई हूँ, मनीष को पहले ही दे दिया था, फिर मैं नहाने चली गई थी। बट वो अभी ऑफिस गए नहीं है क्योंकि उनकी आई में प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर उन्होंने नाश्ता बनाते बनाते ही बोला कि पहले तू नहाया जाके, क्योंकि फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं, क्योंकि उनकी आइज़ में इन्फेक्शन हो रखा है ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी उनको। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं फटाक से नहा के आती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। सबसे पहले डैडी को बना के दूँगी, मम्मी तो अभी नहीं करेगी क्योंकि टाइम थोड़ा जल्दी ही है। बट डैडी नहा के रेडी थे तो फिर मैं उनको देने लगी थी। तो बस उनका प्लेट लगा रही हूँ अभी यहाँ पे। और क्योंकि वो चटनी भी नहीं लेंगे, वो सिर्फ छाछ लेंगे और साथ में केचप लेंगे। तो इस तरह से बस उनका फटाक से प्लेट देती हूँ। उसके बाद में फिर अपना प्लेट लगाऊंगी। तो मुझे मुश्किल से 3 चीले अभी बनाने हैं। दैविक स्कूल जा चुका है, बट दैविक को चीला उतना पसंद नहीं है, तो उसको मैंने फिर मसाला पराठा बना के टिफ़िन में दिया था। स्वस्तिक अभी सो के नहीं उठा है, तो जब तक हम डॉक्टर के पास से आएंगे तब तक वो सोता ही रहेगा। तो जब वो उठेगा तो जो वो बोलेगा उसको वो दे देंगे। तो बस यहाँ पे एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना के मैं रेडी कर रही हूँ। इस पर ज़्यादा हमें ऑयल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही बहुत इजीली बन जाता है। और आज वैसे तो फ्राइडे है, बट मेरा फास्ट नहीं है आज, तो आज भी फास्ट नहीं है। नेक्स्ट वीक देखते हैं, क्योंकि अब नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर देखते हैं कैसे चलता है। तो बस यहाँ पे मैं प्लेट ही लगाने लगी थी, मतलब ये कर रही थी। वो एक साइड से सीखा तो उसको पलट दिया था मैंने, और उसके बाद में इसमें स्टफिंग डाल दूँगी। फिर मैं आप लोगों को सामने से भी वैसे एक दिखाने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली सामने से नहीं दिखाऊँगी। जब पूरा रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो वो मैं अच्छे से ही शेयर करूँगी पूरा आप लोगों के साथ में। तो बस इसमें स्टफिंग डाल के मेरे को, क्योंकि डैडी के लिए क्या होता है कि छोड़ नहीं सकते तवे पे, क्योंकि उनको सॉफ्ट चाहिए होता है। हम लोगों को थोड़ा क्रिस्पी टाइप में चाहिए होता है, मतलब कि ना बहुत सॉफ्ट हो ना बहुत टाइट हो, वैसा मिडिल वाला। लेकिन डैडी को सॉफ्ट वाला चाहिए होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है खाने में। तो बस यहाँ, और मिर्ची भी निकाल रही हूँ कि उनके मुंह में कोई मिर्ची ना आ जाए, इसलिए हरी मिर्ची जो डाली है ना वो भी इसमें से निकाल रही हूँ कि उनकी मतलब मुंह में नहीं जानी चाहिए कोई भी। तो बस अब इसको पलट दिया है और मैं इसको 3 पीसेस में कट करके उनको दे करके आ जाऊँगी। साथ ही यहाँ में मनीष भी आ गए थे देखने के लिए कि कितनी देर में तुम फ्री हो जाओगे। तो मैंने बोला कि बस मैं फ्री ही हूँ, आप रुकिए। देखिए दूर से देखने से भी उनकी आँख का पता चल रहा है, जिसे हम लोग ये बोलते हैं ना आँख दुखनी आना, तो उस तरह का उनको हो रहा है। तो बस इस वजह से
उनको मैं अभी लेके जा रही हूँ क्योंकि 4 दिन हो गए उनको आँख में आराम भी नहीं मिल रहा है। तो वो कुछ तो पूछ रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो मैंने बोला कि मैं बस डैडी का रेडी करके दे दूँ फिर मैं चलती हूँ आपके साथ। वैसे मैं बोल रही हूँ उनको कि एक काम करो आप दिया आओ तब तक जाके डैडी को, ताकि मैं दूसरा भी फिर फटाफट से बना दूँ। तो बस वो जा रहे हैं और पता नहीं घर में मतलब सभी को ही ऐसे हो रहा है आजकल तबीयत ख़राब का। तो बस अभी मैं दूसरा रेडी करने लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है दूसरा बैटर मतलब डाल के एक ही डायरेक्शन में हमको उसको चलाना होता है। एक कड़छी और काफ़ी होती है एक चीला बनाने के लिए। अगर आप बना रहे हैं इसका डोसा तो इसको और पतला करना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या बढ़िया सा कलर आया है। ठीक वैसे ही जब ये दूसरी साइड से भी सीख गया तो मैंने इसको पलट के और उसमें स्टफिंग डाल दी है। स्टफिंग आपकी मर्ज़ी है, आपको कम ज़्यादा जैसी भी डालनी है। उसके बाद हम इसको अच्छे से इस तरह से पलट देंगे। कई बार क्या होता है फिसल भी जाता है, नहीं भी पलटा जाता है। तो देखिए जैसे मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि जब हमें जल्दी होती है ना उस टाइम पे हमारे काम काफ़ी बिगड़ते हैं। ये बात हकीकत है, जब हमें जल्दी होती है ना उस टाइम पे हमें काफ़ी लेट हो जाता है काम को। तो बस फाइनली ये हो गया है सेट और अब मैं इसको 3 पीसीज में ऐसे कट कर लूँगी। और टाइम थोड़ा सा इसलिए भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ क्योंकि मैंने ट्राइपॉड पे नहीं लगाया था इस टाइम। वो वाला टाइम मैंने थोड़ा बचाने की कोशिश कर रही थी कि वो टाइम बच जाए मेरा। तो बस ये देखिए कट गया है और अभी मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। एक बढ़िया सा जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है। तो एकदम फ्रेश चटनी और ये सब रेडी है। केचप डाला, नाश्ता करके हम लोग डॉक्टर के पास से आए लगभग 1 घंटे में और फिर आके बनाई तुरंत फिर से चाय। सबके लिए बना रही हूँ। स्वस्ति कभी अभी सो के उठा, मैंने पूछा तो वो बोला कि मम्मा आप मुझे पराठा दे दो। तो मैंने बोला कि बेटा आलू का तो नहीं है तो मैं आपको क्या पनीर का पराठा दे दूँ। उससे बोला कि हाँ दे दो। तो बस ये है कि उसका पेट भर जाए, वो कुछ भी खा ले, क्योंकि आजकल थोड़ा उतना अच्छे से खाना नहीं खा रहा है। तो फिर मैंने पराठा और दही इसके लिए रेडी किया, साथ ही हमारी चाय भी रेडी थी। उसके बाद मैं आपको मिली लगभग 3 सवा 3 के करीब और यहाँ पे अभी भी इसको फ़ीवर हो रहा है। अब मैं आपको दिखाने लगी थी 101.4 फ़ीवर था इसको। उसके बाद मैं सीधा मिली आप लोगों को किस टाइम शाम की चाय के लिए। तो शाम की चाय वैसे तो मम्मी बनाती है आजकल, लेकिन अभी थोड़ा मुझे जल्दी थी तो मैं जल्दी उठ के चाय बनाने लगी थी। उठना भी मतलब नींद आ रही है उस टाइम, आप मेरा फेस देख सकते हैं, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी। बट अभी जाना है डॉक्टर के पास इसलिए सो तो मैं सकती नहीं हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट है। दोनों बच्चों को लेके जाना है। मतलब पिछले 2 महीने तो ऐसे हो गए हैं हमारे कि डेली कभी किसी को डॉक्टर के पास कभी किसी को डॉक्टर के पास, ऐसा हमारा चल रहा है। तो बस यहाँ पे चाय बनने रखी, साथ ही दोनों बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ। और आज दोपहर में ना मैंने दोपहर में भी दूध और 2 ब्रेड के पीस ही लिए थे क्योंकि मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा था। मुझे भी मतलब भूख नहीं लग रही है वैसे जैसे लगनी चाहिए, तो मुझे भी खाना खाने में कोई मज़ा आ ही नहीं रहा है। अच्छा ही नहीं लगता खाना, मतलब दिल ही नहीं करता कि कुछ खाया जाए। बस वो तो ये है कि खाना ज़रूरी है, नहीं खाऊंगी तो फिर बिल्कुल ही पड़ जाऊंगी, फिर सबका ध्यान कैसे रखूंगी, वो वाली चीज़ है। तो बस मतलब क्या होता है कि जब घर में सबको प्रॉब्लम होती है ना, खुद को कितनी भी परेशानी हो रही हो, लेकिन हमें पहले सबको देखना होता है, बाद में कहीं अपना नंबर आता है। तो बस यहाँ पे 3 चाय रेडी हो जाएंगी अभी और बच्चों का दूध रेडी हो जाएगा। मम्मी की चाय में मीठा डाल रही हूँ और प्लांट्स में मम्मी ने आज सुबह पानी डाल दिया था। वो बस इस तरह से मैं अपना काम कर रही हूँ और मुझे इतनी नींद आ रही है, दिल कर रहा था अभी भी और सो जाऊँ, लेकिन नहीं सो सकते, मजबूरी है। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों का दूध रेडी किया, हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। तो अभी मैं चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया है, बच्चों ने दूध पी लिया है। अभी दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ अपोलो हॉस्पिटल। दैविक का फॉलोअप है और स्वस्तिक को फीवर आ रहा है। अभी भी मैंने आपको दिखाया ही था फीवर उसका, कितना उसको फीवर हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है उसका उतर रहा है चढ़ रहा है, वैसा है तो वायरल ही वो, बट वही ऊपर उतर रहा चढ़ रहा उतर रहा चढ़ रहा वो सब चल रहा है। तो उसके केस में रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, तो इस वजह से उसको बस अभी दिखा रहे हैं। और जो दैविक के डॉक्टर हैं वो पहले से ही लिवर ट्रांसप्लांट टीम में थे, जब स्वस्तिक का ट्रांसप्लांट हुआ था तो वो पूरा केस उसका जानते ही है। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि दैविक का फॉलोअप है तो फिर हम स्वस्तिक को भी वहीं पे दिखा लेते हैं। तो बस अभी निकलती हूँ, अपॉइंटमेंट है मेरा 6:45 का शायद अपॉइंटमेंट है, 6 बज चुके हैं और अभी बस मैं जा रही हूँ। मनीष सीधा उधर से आ जाएंगे, ऑफिस से ही पहुँच जाएंगे, वो टाइम से मिल जाएंगे मुझे वहीं पे। तो चलिए फिर
चलते हैं और आप लोगों से फिर आके मिलते हैं या फिर रास्ते में मिलते हैं। तो बस अभी हम लोग घर से निकल गए थे और लगभग डॉक्टर के पास हमको 2 घंटे तो लगे, क्योंकि आधा घंटा जाने का आधा आने का, 2 घंटे के आसपास हमको लग गए थे डॉक्टर के पास में ही। उसके बाजू में ही फिर डेयरी वाला था एक, और काफ़ी लोग ना वहाँ से लस्सी ले रहे थे। तो ये मैंगो लस्सी है एक, और एक नॉर्मल वाला। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे इसको। बस अभी आए हैं हम डॉक्टर के पास से, और टाइम 9:40 हो रहे हैं, 9:42 हो गए अब तो। बस फटाफट से बच्चों को खाना देती हूँ, अपना देखते हैं क्या खाएंगे। अपना तो कुछ खाने का मन तो हो नहीं रहा है ऐसा, बट देखते हैं कुछ तो खाएंगे ही और अभी देखेंगे। तो बस ऐसे ही चल रहा है धीरे धीरे, और अब थकान भी हो गई। अब तो हम लोग लगभग 6:30 बजे निकल गए थे घर से। 6 बजे बोल रही थी, बट अपोलो में सर अवेलेबल थे नहीं, तो फिर उनकी क्लिनिक पे गए थे। तो फिर हमारा जो अपॉइंटमेंट था उसके हिसाब से गए थे। 6:30 घर से निकले, और अभी 9:30 मतलब 9:40 हो गए हैं, हम घर पहुँचे अभी, और थक भी गए हैं। और अब बस फटाफट से जाके खाना दे के बच्चों को, तब आगे का देखती हूँ कुछ क्या करूँगी, क्योंकि भूख लग रही होगी उनको। दवाई तो मैं स्वस्तिक का साथ ही लेके गई थी, तो रास्ते में ही मैंने दे दिया था उसको। तो चलिए पहले बच्चों को खाना देते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। मम्मी डैडी को तो खाना हो गया है, उन्होंने तो खा लिया है, बस मैं बच्चों को बना के देती हूँ फटाफट से। तो चलिए फिर फाइनली थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे वीडियो का एंड। आज का ब्लॉग फिर से छोटा होने वाला है थोड़ा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना हो, सब काम करने ज़्यादा ज़रूरी थी। सोचा था दोपहर में भी अच्छे से कंटिन्यू रखूँगी, बट वो हो नहीं पाया। और ये देखिए मेरे माथे पे ना त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पे ना ऐसे त्रिशूल बन रहा है, इसको मैं ऐसे निकालूंगी और ऐसे मार दूँगी, इसलिए मम्मा हेड है ना, क्योंकि मम्मा के सर पे त्रिशूल है। और फीवर हो रहा है इस लड़के को, अभी भी इस टाइम एकदम गर्म लग रहा है। दवाई दी है इसको, अभी फीवर हो रहा है। दोनों को दिखा के लाए हैं। इसका वैक्सीन हुआ है और इसका फॉलोअप था, और साथ इसकी वैक्सीन भी थी, तो वो करा के लाए हैं इसकी। उसके बाद बस आके खाना करके इसको भी मिले थे, इसके निकल गए हैं। मम्मी ने तोरी की सब्ज़ी बना रखी थी, तो दोनों बच्चों को उससे खिलाया खाना ज़बरदस्ती। वैसे इसने खा लिया आराम से, आज तो डॉक्टर के डर के मारे जैसे भी साथ खिलाई ना बैठा के, शायद इस वजह से इसने नहीं खाई है, उसको नाटक करता है। सबकी तबीयत ख़राब चल रही है सबकी इस टाइम। और आज हमने लस्सी पी थी, मैंने दिखाया भी था। कौन सी मनीष, मैंगो वाली थी क्या वो जो मेरे वाली थी, जो वो लस्सी थी? हाँ, जो मैंने लस्सी पी थी वो मैंगो वाली थी क्या? और जो दूसरे वाली थी मेरी मैंगो वाली थी, अच्छी लगी थी। उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल रखे थे, क्रीमी सी लग रही थी एकदम से, तो वो अच्छी लगी। काफ़ी सारे लोग पी रहे थे। जब मैं अंदर बैठी थी मैंने सोचा कि जब हम बाहर निकलेंगे तो हम भी पिएंगे, तो फिर अच्छी लगी, मुझे पसंद आई। एक लाइट मीठा था उसमें बहुत। जो वाइट वाली थी वो थोड़ी उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे जितनी मुझे वो अपनी वाली लगी थी जो मैंने ली थी। तो इनको बच्चों को दवाई देना सब कर लिया है। करने के बाद मनीष की भी आँख में डाल दी है, तो सब हो गया है। तो बस अभी सोएंगे, टाइम भी अब तो काफ़ी हो गया, 11:30 बजने वाले हैं। मेरी दवाई रह रही है बस अभी, वो खाने की तो दे दी मनीष ने। नींद भी आ रही है इस टाइम पे तो। और कल जो है मम्मी चले जाएंगी, कल हम रहेंगे खाली अकेले, हम तीनों ही बस। हम तीनों सो जाएंगे। हमारे साथ एक बड़ा रहेगा। कौन बड़ा? मम्मा। मामा बड़ी है? हाँ। सच्ची में? हाँ। आप तो कहते हो मैं बड़ा हूँ। अच्छा। लेकिन आप तो बोलते हो कि 5 नंबर बड़ा है। नहीं, वो बहुत छोटा है। हाँ। तो चलिए फिर अभी इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय, गुड नाइट।